मकर राशि आत्मा से पूछे 100% सफलता। मकर राशि जात को जिंदगी में जब आप मुश्किल में होते हैं, दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, निराश होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, आपको जो है उस समय अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। आत्मा जो है आपको तुरंत एक समाधान बताएगी। आत्मा कहेगी कि इस रास्ते पर चलो, आगे कोई परेशानी नहीं है। बस आत्मा ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे, आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। मकर राशि जात को ये आत्मा का जो रास्ता होता है, ये हर एक राशि के व्यक्ति को ईश्वर ने दिया हुआ होता है। जी, हर एक व्यक्ति में आत्मा होती है और हर एक व्यक्ति को आत्मा जो है गाइड करती है। लेकिन मकर राशि की जहाँ तक बात है, आप 10वें भाव की राशि आत्मा के भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि है। ये आत्मा तत्व आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका प्रभावी होने का एक दूसरा कारण ये भी होता है, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं, इसलिए आपको समय पर सलाह नहीं मिलती है, एडवाइस नहीं मिलती। आपके कोई गॉड फादर नहीं होते हैं, आपको संभालने वाला कोई होता भी नहीं इस दुनिया में। सीधे शब्दों में यूँ समझिए, मकर राशि की महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हर महिला की एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि कोई उसे संभालने वाला हो। लेकिन मकर राशि की एक महिला जो होती हैं, उसे भी संभालने वाला कोई नहीं होता है। ये मकर राशि की महिला के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा होती है। सलाह देने वाले कोई होते नहीं हैं, उल्टे लोग विरोध में खड़े होते हैं। तो मकर राशि की महिला के लिए भी बड़ा संघर्ष रहता है इस मामले में, और संभालने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए उनके मकर राशि की महिलाओं के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। हम जब जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसमें महिलाओं के जो मामले आते हैं, कुछ इसी तरह के मामले आते हैं जिनमें बस निष्कर्ष ये होता है कि उनको संभालने वाला कोई है ही नहीं, आगे क्या रास्ता है, इस तरह से उनके सवाल आते हैं। मकर राशि जात को जब ज़िंदगी में ऐसी स्थिति है कि कोई संभालने वाला है ही नहीं, चाहे आप महिला है पुरुष हैं, आपको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। आत्मा से पूछना चाहिए। जब आत्मा से पूछेंगे, आत्मा आपको बिल्कुल सही जवाब देगी। और मकर की आत्मा बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, आपको आपकी आत्मा जो है बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करती है, क्योंकि मकर राशि को ही आत्मा के गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अन्य राशियों के जो लोग हैं, 11 राशियों के लोग, देखिए उनको संभालने वाले कई जने होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको संभालने वाले, उनको पुचकारने वाले, उनके हालचाल जानने वाले कई लोग होते हैं दूसरी राशियों के। मकर राशि के जात को आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है, ना कोई संभालने वाला होता है, ना कोई हाल पूछने वाला होता है। हर जगह आपको खुद ही अपना स्टैंड लेना होता है और अपने को स्टैंड रखना होता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए आत्मा होती है। हालांकि 2 रास्ते होते हैं, एक तो ये होता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दूसरा रास्ता होता है आत्मा से पूछिए। तो ईश्वर से प्रार्थना का तो एक ये सामान्य तरीका है। वजह क्या है कि ईश्वर के सामने करोड़ों प्रार्थनाएं जाती हैं। मकर राशि की पूरी दुनिया में लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अब ये ईश्वर के सामने हमेशा 90 करोड़ प्रार्थनाएं जाती हैं। आपका नंबर कब आएगा, कब ईश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे, कुछ समय लग सकता है। लेकिन आत्मा जो होती है वो तो आपके पास रहती है 24 घंटे। आत्मा न जगती है न सोती है, आत्मा हमेशा जगी हुई रहती है। यूँ समझिए, 24 घंटे कभी भी अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं आप कि मुझे क्या करना चाहिए। आत्मा आपको सही दिशा देगी। जी, फिर आत्मा जो कहे वो आपको करना है। मान लीजिए, अब कुछ एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल है, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना है, आपको साझेदारी में व्यापार करना है। आपने कुछ लोगों से मिला और आपने सोचा चलो ठीक है पार्टनरशिप का बिजनेस कर दे। आपके माइंड ने कहा कि चलो इसके साथ बिजनेस करना ठीक रहेगा, कुछ फ़ायदे आपको भी दिखे। तो अब व्यापार है तो व्यापार है, कुछ फ़ायदा देखना होता है, आपने तय किया।
आप जो हैं उसके बाद अपने घर पर आत्मा से भी पूछिए जरूर, आत्मा क्या कहती है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि पार्टनरशिप का बिजनेस सफल हो जाएगा, समझ लीजिए वो पार्टनरशिप आपकी सफल जाएगी। अगर आत्मा ये कहती है कि कुछ डाउट है, संदेह है, तो समझिए कि वो काम आपका सफल नहीं जाएगा। बस ये आत्मा तुरंत कहती है, इस तरह से आपको बता देगी। इसी तरह से आप जैसे मकर राशि की महिला हैं, ससुराल से झगड़ा हो गया, मायके आकर बैठ गई, अब यहाँ कन्फ्यूजन में फिर से ससुराल जाए या फिर कहीं किराए का कमरा लेकर दूसरी जगह रहे, क्योंकि पियर में तो कब तक रहेगी, माँ भाभी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इस तरह से कन्फ्यूजन है तो आत्मा से पूछना चाहिए कि आत्मा आपको क्या कहती है। जी, आत्मा आपको सही गाइड करेगी, सही दिशा देगी, आप उसी को मानिए। आत्मा अगर कहती है कि आपका मायके में रहना ही ठीक है, तो आत्मा ने सही कहा है। आत्मा कहती है कि ससुराल जाइए, उनसे वापस जुड़े, आत्मा सही कहती है। बस आत्मा का मानना जरूरी होता है। आपके जो हैं जीवन के और भी कोई क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य है, हेल्थ है, बीमारी है, बीमारी का कोई भारी बड़ी बीमारी हो गई है, आपके सामने 2-3 डॉक्टर हैं, अलग अलग हॉस्पिटल है, अलग अलग इलाज है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। अब इसमें लोगों से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको सलाह देते भी नहीं है। आप लोगों से राय लेंगे तो आप जो बताएंगे उसी में लोग हाँ में हाँ करते हैं। अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो लोग कहेंगे हाँ भाई साहब बहुत ही अच्छा है और फ़ायदा होगा इस तरह से। हालांकि वो व्यक्ति मन में जानता है कि ये ट्रीटमेंट आप पर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मकर के यही तो बात है, सलाह नहीं मिलती है। जी, जो भी मकर कहेगा वो सामने वाला हाँ में हाँ मिला देता है, तो मकर को पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। कोई एक एडवाइस आए तब पता चले कि ये बात है। तो ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य के बारे में आत्मा को पूछिए, क्या इलाज लेना है, किस डॉक्टर से इलाज लेना है और क्या करना है। कानूनी मामलों में, लीगल केसेस में भी होता है कौन सा वकील करे, कौन सा वकील नहीं करे, यहाँ भी आपको आत्मा बता देगी। अगर कोर्ट केस लंबा है, कब फाइनल हो जाएगा, आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा जो है आपको बता देगी कि ये कोर्ट केस तब तक फाइनल हो जाएगा। आत्मा अजर अमर होती है मकर राशि जात को, इसलिए आत्मा जो है सच्चा निर्देश देती है। तो इस तरह से आप आत्मा तत्व की राशि हैं, अपने आत्मा को पूछना है। जब भी परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, अचानक कोई धोखा हो जाता है, तो आत्मा आपको कई बातें बताएंगी, कहेंगे कि क्या क्या गलती हुई थी, आगे क्या गलती नहीं रखनी है। लव अफेयर्स में धोखा होता है तो आत्मा कई बातें बताती है, उनको रिपीट नहीं करना, आत्मा की बात मानना जरूर है, इस बात का ध्यान रखना। तो मकर राशि जात को वैसे आत्मा एक जो सोल होती है, आपकी आत्मा स्पिरिट होती है, जो सोल होती है, वो बिल्कुल आपको कभी तो बिना पूछे ही गाइड कर लेती है। लेकिन यहाँ अब बड़ा सवाल ये होता है, हमने कुछ एग्जाम्पल से आपका पूरा जीवन शामिल कर दिया इसमें। अब बड़ा सवाल ये होता है मकर राशि जात को कि क्या हर एक मकर राशि का जातक आत्मा की बात मानता है? यहाँ गड़बड़ी होती है। मकर राशि जात को हर एक मकर आत्मा की बात मानता नहीं है। आत्मा कुछ कहती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन मकर अपनी मर्जी से काम करता रहता है। किसी से दोस्ती की, कोई बदमाश टाइप का व्यक्ति, आत्मा साफ मना करती है कि इससे दोस्ती ठीक नहीं है, साफ और साफ आपको लगता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि दोस्ती ठीक नहीं है, एक दिन इसके साथ तुम भी पुलिस केस में फंसोगे, जेल जाओगे क्योंकि ये बदमाश है। लेकिन मकर के कुछ एक लोग फिर भी उसको दोस्त बनाते हैं। मकर का कुछ अपना लॉजिक होता है, मकर कुछ तर्क देता है अपने आप को, लॉजिक देता है अपने आप को और अपने फैसलों को सही बताता है। आत्मा चिल्लाती रहती है और आखिर वही होता है जो आत्मा कहती है। फिर मकर धोखा खाकर फिर आत्मा की मानता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम कहते हैं कि आत्मा मकर राशि जात को आप में बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, सभी राशियों में होती है, आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपको बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं और कभी कभी बिना पूछे भी सलाह देती है आपकी सोल, आपकी आत्मा। बड़ी बात है उसको मानना। मकर राशि के हम मानते हैं कि 60% लोग, कम से कम 50% लोग तो आधे ऐसे हैं ही जो आत्मा की बात मानते नहीं, अपनी मन मर्जी के कर रहे हैं। जब आप मन मर्जी से कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और जब इतने कर्जे से दब जाते हैं, लोन से दब जाते हैं,
तब जाकर आपकी आंखें खुलती है, तब लगता है कि बहुत देर हो गई, फिर जो आत्मा की बात मानने लगता है। समय पर मानना बहुत ज़रूरी होता है मकर राशि के जातकों को। कमेंट करके आप बताइए कि आप में से कौन ऐसा है जिसने आत्मा की समय पर बात मान ली और बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई। कमेंट कीजिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो जी। कमेंट करने से पहले जय शनिदेवा सभी लिखिए और इसी तरह से जो हैं जीवन को आगे बढ़ाइए हमारे चैनल के साथ रहकर। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 119 रुपये लगते हैं, 119 रुपीज़। चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। शुक्रिया आपका। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपने देख लिया। आगे से ध्यान रखेंगे, आत्मा की बात मानना ज़रूरी है और टाइम पर मानना है। फेल होकर तो पूरी दुनिया मानती है, फेल होकर आपने आत्मा की बात मानी, क्या मतलब हुआ? ये तो दुनिया करती है। मकर को तो फेल होने से पहले आत्मा की बात माननी चाहिए, तभी मिलेगी 100% सफलता, 100% सफल सक्सेस। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मकर राशि जात को आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, जय शनिदेव लिखिए। शुक्रिया आपका।